Hello everyone. In this video we will be talking about BLEd. BLEd or Bachelors of Elementary Education. It's a course that is run in Delhi University as well as various other universities such as MIT University and State University. But in this video we will be talking about BLEd in Delhi University particularly. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BLEd करके आई हूँ, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में BLEd कोर्स किस तरह से रन होता है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उस पर कमेंट कर पाऊँगी। तो इस वीडियो में हम बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम को समझेंगे। इवन दो ये 1994-95 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ, बट फिर भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। दे आर कन्फ्यूज्ड। ऑफन जब हम BLEd कहते हैं तो कई बार लोग इसे कहते हैं LLB, क्योंकि इतना अनअवेयर है BLEd कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो लोग इस कोर्स को अप्लाई करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं उसके बारे में, लेट्स गो अहेड। BLEd, L यहाँ पे EL यानी कि एलिमेंट्री के लिए शॉर्ट है, ED जो है एजुकेशन के लिए है। सो दैट्स वाई BLEd इज़ बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री का मतलब होता है 1st to 8th ग्रेड। बेसिकली BLEd जो है एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, यानी कि टीचर बनाने के लिए किस तरह की आपकी समझ होनी चाहिए वो ये कोर्स आपके लिए लेकर के आता है। और जो टीचर्स होंगे वो होंगे 1st to 8th ग्रेड के लिए। फर्स्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोअर ग्रेड्स के लिए डाइट या और भी बहुत सारे जो है एंटिटी, इस तरह के कोर्सेज होते हैं जो बेसिकली प्री प्राइमरी पे फोकस करते हैं, और एलिमेंट्री तक है इसीलिए 8th ग्रेड तक है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज़ BLEd इक्वल टू B.Ed। देखिए B.Ed जो है वो भी एक टीचर एजुकेशन कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसे रन करती है। बट इन B.Ed द टीचर्स आर सपोज टू टीच टिल ग्रेड 10th, बट BLEd जो है वो 8th ग्रेड तक के लिए टीचर्स को एजुकेट करने के लिए बना था। इसका विजन बेसिकली इस तरह के टीचर्स को लेकर के आना है जिनकी पेडागॉजी या पढ़ाने की टेक्निक जो है वो वही लकीर के फ़कीर की तरह नहीं है, यानी कि पेन पेपर या चॉक एंड बोर्ड ही नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं ताकि बच्चे की समझ बन सके। साथ ही साथ ये टीचर्स को खुद अपनी नॉलेज बिल्डिंग में मदद करता है। तभी इसमें बहुत सारे इस तरह के पेपर्स हैं जो उनको खुद एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझने में, एक इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ताकि आपका जो सोचने का तरीका है वो एक क्रॉस डिसिप्लिन लेकर के आए। साथ ही साथ आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग को वो स्ट्रेंथन करता है थ्रू फाउंडेशन पेपर्स एंड लिबरल पेपर्स। मैं आगे बात करूँगी क्या होते हैं फाउंडेशन पेपर्स और लिबरल पेपर्स। साथ ही जो मैंने समझा, थर्ड इसका विजन जो है वो है एटीट्यूड फॉर्मेशन या बिल्डिंग। जो टीचर्स हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हो, अपने आप में उनकी पर्सनालिटी डेवलप्ड हो, वो एक तरह के कोई नौकरी नहीं मिली इसीलिए बस ये कोर्स कर लिया, वो वाले एटीट्यूड के साथ ना आए। इसीलिए एक 4 साल का फुल टाइम एक रिगरस कोर्स है जिसमें खुद टीचर्स जो हैं उनकी एक पर्सनालिटी इन्हांस होती है, उनका वर्ल्ड व्यू इन्हांस होता है, एक पर्सपेक्टिव फॉर्मुलेट होता है। यही इसका एक विजन रहा है। देखिए ये जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अभी रन करता है, यानी कि 12वीं के बाद 4 साल का फुल टाइम ये कोर्स होता है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी इसकी कब शुरुआत हुई। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसकी शुरुआत जो है 1994-95 में शुरुआत की। जो इसको फर्स्ट जो इसका बैच था, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसके प्रोफेसर्स जो थे उन्होंने ही इसको एनविजन किया था
उन्होंने ही शुरुआती बैचेस को पढ़ाया भी, ताकि जो विज़न है उसको सिर्फ पेपर पे ही नहीं ग्राउंड लेवल पे लेकर के आ सकें, और अगर कुछ चेंजेस करने हैं या किस तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है वो वर्कआउट करके देखा जा सके। और मकसद मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीच में एक वक्त आया जब हमने देखा कि टीचर्स जो हैं वो या तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग बन रहे थे या नॉट बाय चॉइस बन रहे थे, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है या जो लोग जो हैं दे वांट टू अर्न अ लिटिल या थोड़े भी एजुकेट हो गए हैं तो वो दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगते थे। आज भी हमारे यहाँ पर आप देखें तो एक सोच यही है कि 12वीं का बच्चा जो है वो 8वीं 9वीं तक तो पढ़ाई देगा। तो यहाँ पर विजन कुछ और था, उस सोच के धर्रे को तोड़ना और उसके बियॉन्ड जा कर के एक टीचर को एक वेल प्रोफेशनल कोर्स की तरह से इसमें देखा गया है। बीएलएड क्यों पढ़ा जाए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मैं खुद बीएलएड करके आई हूँ, तो मैं ये चीज़ों पे जो है खुद कह सकती हूँ। जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो मेरा पूरी तरह से मानना है, वही मैं आपके सामने सोच रख रही हूँ। मैं सिर्फ ऑन पेपर वाली चीज़ें आपके लिए नहीं रखूँगी। पहला है एक नॉलेज बिल्डिंग, जैसे मैंने आपसे कहा कि टीचर्स के खुद जो है एक नॉलेज बिल्डिंग की जाती है, चाहे वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी है ना, लैंग्वेज, इन सब के पेपर्स हो। कुछ फाउंडेशनल पेपर्स होते हैं। फाउंडेशनल पेपर्स से मतलब है कि वो सभी लोग पढ़ेंगे और वो आपकी जो है एक फाउंडेशन यानी कि आपकी एक नींव रखती है चीज़ों को समझने के लिए। साथ ही कुछ लिबरल पेपर्स होते हैं, यानी कि ऐसे पेपर्स जो आप जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना चाहते हैं आप उनको जो है 3 साल तक पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर जो है वो फाउंडेशनल पेपर्स पे ही ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरा जो है एक एटीट्यूड बिल्डिंग है, मैंने जिस तरह से अभी पहले मैं बात कर चुकी हूँ पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट पे। मैं चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी ताकि और चीज़ों को सामने लेकर आ सकूँ। जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात है, बहुत सारे बीएलएड ग्रेजुएट्स जो हैं एक्रॉस जो 8 कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये बीएलएड रन करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ के बीएलएड ग्रेजुएट्स आपको बहुत सारे स्कूलों में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट स्कूल्स हो, वहाँ पर काम करते हुए मिलेंगे। कुछ पॉपुलर स्कूल्स के अगर मैं आपके नाम बताऊँ तो डीपीएस, हेरिटेज स्कूल, प्रेसिडियम, बीएनपीएस, ये कुछ स्कूल हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल, बाल भारती, बहुत सारे इस तरह के स्कूल हैं जहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में आप देखिए एमसीडी स्कूल्स जो हैं वहाँ पर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, केवी स्कूल्स, नवोदय स्कूल्स, इन सब में ये लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सैलरी की बात करते हैं तो देखिए इनको फुल पे स्केल ऑफर्ड होता है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी पूरी तरह से फुल पे स्केल ऑफ़र करते होंगे। ये जो है रियलिस्टिकली सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। फुल पे स्केल भी ऑफ़र करते हैं, दैट आई नो फॉर श्योर। इस पूरे कोर्स का मकसद अगर मैं आपसे कहूँ तो आप अपने आप को बहुत बेहतर मान पाएंगे जो आप 12th में हैं और जो आप 4th ईयर में निकल के आएंगे, क्योंकि जिस तरह से स्कूल जो है एक धर्रे पे चलता है, एक लकीर के साथ चलता है, मार्क्स 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 के साथ, बीएलएड आपको जो है आपकी सोच में एक बदलाव लेके आएगा, आपको सोचने के तरीका देगा, नज़रिया आपको प्रोवाइड करेगा। थोड़ा सा आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो ओपन हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप नई चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ज़रूर आप अपने आप को उन 4 सालों में बेटर आप खुद अपने आप को मानेंगे। जहाँ तक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात है, देखिए बीएलएड ग्रेजुएट्स जो हैं स्कूल्स में तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है बहुत सारे और भी कोर्सेज होते हैं, जिस तरह के करिकुलम डेवलपर्स जो हैं, लीडिंग एलिमेंट्री स्कूल्स आजकल जो हैं करिकुलम डेवलपर की एक पोस्ट रखते हैं, अपना करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, तो वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ दे कैन परस्यू रिसर्च related to education and other disciplines like psychology, sociology, philosophy,
जो ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन्स हैं उसमें जो है वो अपनी रिसर्च भी करते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में। दे कैन परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, मास्टर्स कर सकते हैं इसके बाद रिलेटेड डिसिप्लिन्स में, और वो जो है टीचर एजुकेटर भी बन सकते हैं मास्टर्स करके, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि करके, नेट JRF क्वालिफाई करके, आफ्टर डूइंग देयर रिसर्च। जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती हैं टीचर एजुकेटर होने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो भी रास्ता आपके लिए ओपन रहता है आगे। ये सारे जो भी मैंने आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बताए वो मैंने आपको ऐसे बताए हैं जहाँ पर हम खुद BLED ग्रेजुएट्स को देखते आए हैं। ऐसे इनमें से कोई भी नहीं है जहाँ पर जो सिर्फ ऑन पेपर है या सिर्फ ऐसा हो सकता है, या इन सारे ही डोमेन्स में आपको BLED ग्रेजुएट्स जो हैं वो काम करते हुए मिलेंगे। जहाँ तक पोजीशंस की बात है तो देखिए BLED करने के लिए एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट है आपके सामने कि 12th के बाद आप, ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रहती है, ये आप 4 साल का BLED कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप एलिमेंट्री स्कूल्स में काम कर सकते हैं। देखिए बहुत कम है आजकल एलिमेंट्री स्कूल, तो आप 5th ग्रेड तक पढ़ाते हैं। इवेंचुअली प्राइवेट स्कूल्स जो हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स भी आपको धीरे धीरे प्रमोशंस के मौके देते रहते हैं। साथ ही आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, टीचर एजुकेटर की पोजीशन पे जा सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट आर ओपन फॉर BLED ग्रेजुएट्स। थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं तो टाइम ड्यूरेशन जो है वही 4 साल फुल टाइम। ये आप मान के चलिएगा कि आप सुबह अगर आपकी 8 बजे या 9 बजे से क्लास शुरू है तो आप 4 या 5 बजे से पहले घर नहीं पहुंचेंगे। एलिजिबिलिटी पे मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है, बाकी डिटेल में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। जहाँ तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है, एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर बाइलिंगुअल रहता है, यानी कि पढ़ाने का तरीका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, और एग्ज़ाम भी आप चूज़ कर सकते हैं टू राइट वेदर इन हिंदी और इंग्लिश। BLED जो है 8 कॉलेजेस में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वहाँ पे रन करता है, जो कि है अदिति महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जीसस एंड मेरी कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, मिरांडा हाउस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन। देखिए प्रोग्राम ऑफ स्टडी में जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ थ्योरी पेपर्स होते हैं जो कि 2 भागों में मैं डिवाइड कर सकती हूँ। फाउंडेशन पेपर्स जो सब लोग पढ़ते हैं, लिबरल पेपर्स जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, साथ ही प्रैक्टिकम्स होते हैं जो आपको फील्ड से रूबरू कराते हैं, चीज़ों को समझने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे काम करने का प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। साथ ही जो आपका है इंटर्नशिप रहता है या स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स भी रहते हैं ओवर द 4 years, जहाँ पर आप बच्चों के साथ पहले कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ लेसन प्लान्स लेके जाते हैं, और 4th year में तो आप पूरी तरह से इंटर्नशिप करके ही सीखते हैं। जहाँ तक इस पूरे कोर्स में पेपर का स्कीम रहता है वो मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है। देखिए आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 रखे गए हैं। कुछ पेपर्स थ्योरी के रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकम्स हैं, कुछ कोलोकिया है, एनरिचमेंट है, प्रोजेक्ट्स है, इंटर्नशिप है। मैं एक वीडियो पूरी डिवोट करते हुए कि क्या पेपर्स कब किस साल आते हैं और उनका क्या पर्पस रहता है उसके लिए कोशिश करूँगी ज़रूर बताने की। यहाँ पर एक ब्रीफली आप देखें तो एक रेंज ऑफ पेपर्स आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स भी है, नेचुरल साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, ह्यूमन रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन भी है, पेडागोजी पेपर्स भी हैं, स्टोरी टेलिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, थिएटर, आर्ट, एकेडमिक एनरिचमेंट। तो बहुत वैरायटी है जिस तरह के यहाँ पर आपको पेपर्स पढ़ने को मिलेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि BLED का फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उससे क्या कनेक्शन है। देखिए डिपार्टमेंट्स जो है
वो मास्टर लेवल्स के कोर्स जनरली रन करते हैं या उससे हायर लेवल के कोर्सेज रन करते हैं। कॉलेजेस जो हैं मोस्टली अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज रन करते हैं, कुछ में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की भी क्लासेस चलती हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, जिसे पहले हम CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी कहते थे, वो ये कोर्स रन करती है। इसके अलावा और भी कोर्सेज रन करती है, B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD। सो जो 8 कॉलेजेस BLED के हैं, वो 8 कॉलेज जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ से सुपरवाइज हो रहे हैं, यानी कि उन 8 कॉलेज में एक पैरिटी, यूनिफॉर्मिटी लाने का काम in terms of paper, in terms of projects, in terms of the kind of study that is being taken up, वो parity लाने का काम जो है वो faculty of education करती है। So आप जो है जब फॉर्म भी भरते हैं तो आप faculty of education की जो वेबसाइट है, डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, आप उस पे जा कर के इस फॉर्म को फिल करेंगे। थोड़ा सा एक मैं आपको बता दूं, जब आप इस फॉर्म के बारे में या इस कोर्स के बारे में सोच रहे हो कि शुड आई अप्लाई फॉर इट, तो कई बार इसका क्रिटिक भी किया जाता है BLED का कि भाई देखिए B.Ed के बराबर नहीं है। इट्स ट्रू कि B.Ed के बराबर नहीं है। अगर आप सोचें कि मैं 10th तक जो है पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी रहती है। देखिए मैं इसलिए बता सकती हूँ आपको बिकॉज आई एम अ BLED ग्रेजुएट एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर, यानी कि मैं 11वीं 12वीं क्लास को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में पढ़ाती हूँ। देखिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बारे में मैं स्पेसिफिकली कह सकती हूँ, या MCD के लिए भी कह सकते हैं। MCD में तो इशू ही नहीं है क्योंकि वो 1st to 5th ग्रेड के लिए है, सो BLEDs आर एलिजिबल। जहाँ तक 10th ग्रेड तक की बात है, देखिए जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की आजकल एलिजिबिलिटी आ रही है वो ये कहती है डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन। उसके हिसाब से तो डाइट, एनटीटी, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट जब वो स्क्रूटनाइज करते हैं डॉक्यूमेंट्स को तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज ओवर द इयर्स B.Ed को ही वो लेते हैं 10th तक के लिए। इवन 11th 12th में जो है अगर हमें पढ़ाना है तो B.Ed, अगर मैंने M.Ed भी की हुई है बट दे रियली सॉट कि B.Ed हो, इवन दो दे आर रॉन्ग एट देयर एंड, क्योंकि बहुत सारे जो है CAT जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, यानी कि जो भी केसेस लिटिगेशंस आते हैं रिलेटेड टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, वो उसने भी अपना ऑर्डर निकाला हुआ है विच सेज कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है यानी कि M.Ed है तो आपको B.Ed करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप देखिए कोर्ट की लिटिगेशन में हमेशा आप स्पेसिफिक डिटेल्स में जाते हैं। मैं हर एक डिसिप्लिन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ केसेस की मैं बात कर रही हूँ। तो BLED ग्रेजुएट्स जो हैं ऑफ कोर्स B.Ed के बराबर नहीं है, बट BLED ग्रेजुएट्स जो हैं 11th 12th को भी पढ़ा रहे हैं आफ्टर डूइंग M.Ed स्ट्रेट अवे आफ्टर BLED, और 10th तक पोस्ट में भी पढ़ा रहे हैं थ्रू प्रमोशंस। सेकेंड जो इसका क्रिटिक किया जाता है वो ये है कि दैट BLED ग्रेजुएट्स आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। देखिए क्योंकि आप बहुत सारे डिसिप्लिन्स पढ़ते हैं तो आपकी इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनती है, पर यही कहा जाता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में इनकी महारत या मास्टरी नहीं होती है। जैसे B.Ed कोई करके आएगा तो उसने एक सब्जेक्ट को 2 साल तक पढ़ा होगा, और इसीलिए जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कई बार BLED ग्रेजुएट्स को दिक्कत आती है क्योंकि उतना उन्होंने नहीं पढ़ा है जो कोई ग्रेजुएट किसी सब्जेक्ट में करके आएगा, क्योंकि BLED इज़ ग्रेजुएशन प्लस एक डिग्री है आपकी इन एजुकेशन। तो आप अंडर ग्रेजुएट से जब compete करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, यानी कि कोई मान लेते हैं सोशियोलॉजी में अगर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे साथ compete करने वाले जो होंगे वो होंगे जिन्होंने BA किया है, BA सोशियोलॉजी, और मैं यहाँ पर हूँ जिसने BLED किया है। तो वहाँ पर हम दोनों की कंटेंट अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है।
वो बट नेसेसरी है, वो 3 साल वही पढ़ के आए हैं, हम 4 साल बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। तो थोड़ा सा मास्टर्स में सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बिकॉज नाउ इट्स ऑल एंट्रेंस बेस्ड। बट मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि बहुत सारे BLED ग्रेजुएट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज जो हैं उनके एंट्रेंस को क्रैक किया है। आई एम वन ऑफ देम, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन माई मास्टर्स इन सोशियोलॉजी फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते। हाँ, ज़रूर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है आगे जाकर टफ़र एंड टफ़र होता चला जाता है। सो बीइंग द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव्स एज वेल एज सम लिमिटेशंस जो आपके सामने आएंगी। दैट्स ऑल। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक ग्लिम्स BLED कोर्स का थोड़ा आपको समझ आया होगा कि BLED कोर्स क्या है, किस तरह से रन करता है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी एज वेल एज द वे टू फिल द फॉर्म एज वेल एज द प्रोसेस through which you will be undergoing when you apply for BLED. Thank you.